हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, आप सबको पता ही है। आज मैं एक नाम लूँगी, जिसका भी नाम आएगा प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चाहते कि आपका भी नाम आए तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा अभी से लाइक। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। यहाँ पे अभी बना रही हूँ मैं सलवार कटिंग कर रही हूँ, और आज मैंने अपने बालों में मेहंदी भी लगाई हुई है। और आज भी हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। सवाल इतना टफ नहीं होगा, जिसको सिलाई आती है वो भी दे सकता है इसका जवाब, और जिसको नहीं आती है वो भी दे सकता है जवाब। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो पिछली वीडियो में भी हमने एक नाम लिया था और इस वाली वीडियो में भी हम एक नाम लेंगे। तो उससे क्या होता है कि आपके चैनल पे बहुत ही फ़र्क पड़ता है, आपके व्यूज आने लगते हैं और चैनल आपका ग्रो होने लगता है। जिसका भी नाम हम लेंगे उसमें कोई भी उसके चैनल पे जाके देखेगा, 3-4 वीडियो भी अगर कोई खोल के देखता है उससे भी बहुत ही फ़र्क पड़ता है, हमारा चैनल ग्रो होने लगता है। तो आपके ही भले के लिए बोल रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं अपने बारे में, जब मैंने सिलाई सीखी थी उस टाइम के बारे में, और क्या क्या उस टाइम कपड़ा चला हुआ था, और कितनी सिलाई उस टाइम पे लेते थे, और कौन कौन सी ड्रेसें उस टाइम पे चलती थी। ठीक है, तो जब मैंने सिलाई सीखी थी तभी सिलाई लेते थे 40 रुपये, सूट और सलवार की 40 रुपये सिलाई लेती थी, और पेटीकोट बनाते थे सिर्फ 30 रुपये में, है ना। और कुछ भी ड्रेस नहीं चली हुई थी, सिर्फ ब्लाउज थे, सूट सलवार थी। हमारी साइड की बात कर रही हूँ मैं, और आपकी साइड में क्या चला हुआ था बता देना, ठीक है। और तो फिर उस टाइम पे ना 40 रुपये लेते थे, 50 रुपये उस सूट के लेते थे, जिस सूट में है ना हैवी सलवार होती थी 4 मीटर की, 5 मीटर की, पहले है ना सलवार बनाते थे 4-5 मीटर की। और उसमें जो बीच वाली सिलाई होती थी ना, उसमें क्या करते थे, चुन्नटें डालते थे 1-1 इंच पे, 1.5-1.5 इंच पे चुन्नटें लगा के, और उसमें बटन लगाते थे या फिर स्टोन लगाते अलग कलर के, जो कि मतलब अलग से दिखे सलवार में कि हमने ये स्टोन लगा रखे हैं इसमें। उसमें लेते थे बस 50 रुपये, और कोई 60 रुपये के लिए बोल देता था ना, तो बोलते थे कि वो तो बहुत ही ज़्यादा ले रही है भाई। तो मैंने तो सिर्फ सीखी थी उस टाइम पे, मैंने कोई सिलाई नहीं करी थी अपने मायके में। और अभी यहाँ पे आने के बाद मैंने जब सिलाई करनी स्टार्ट करी थी, उस टाइम पे हो रहे थे यहाँ पे 60 रुपये, 60 रुपये सिलाई ले रहे थे। और ये अभी तो पता नहीं कितनी सिलाई बढ़ गई है। तो भाई सबसे बोल रही हूँ, अपना तो खुद का कर ही सकते हैं आप, अपने लिए ड्रेस बनाओ। और जिसको भी नहीं आती है ना, तो आजकल तो बहुत ऐसे ऑप्शन हमारे पास हैं, यूट्यूब पे देख लो। तब तो ना तो यूट्यूब था, ना किसी के साथ भी जाते थे ना, पास में बैठते तो भी वो जो सिखाने वाली होती थी ना, वो ये बोलती थी इसको लेके मत आओ। मैं एक बार 1-2 बार अपनी बुआ के साथ चली गई थी, तो फिर वो बोले कि इसको मत लेके आना आगे से। 2 दिन चली गई थी, वो सोचने लगी कि भाई कहीं ये भी ना सीख ले, है ना। तो अब तो किसी के मतलब साथ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया इतना वायरल हो रहा है सब कुछ इसके ऊपर। आप है ना यूट्यूब पे सीख सकते हो, या फिर ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, कैसे भी करके है ना आप सीख सकते हो। अब तो बहुत से ऑप्शन ऐसे हैं हमारे पास, तो सब अपनी ड्रेस बनाना सीखे। सिलाई बहुत बढ़ गई है अभी फ़िलहाल तो, गांव में तो इतनी नहीं है, शहर में मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सिलाई बढ़ी हुई है। हमारे यहाँ पे तो अभी तो फ़िलहाल मैं बता देती हूँ, 200 रुपये लेते हैं सिंपल सूट का, और 200 रुपये मैं लेती हूँ। और अगर कोई इसमें डिज़ाइन बनवाना चाहता है, या फिर कोई भी मतलब इंटरलॉक करवाना चाहता है ना, उसका चार्ज अलग अलग से लगता है। तो आपकी साइड कितना लेते हैं सिंपल सूट का, कमेंट में बताइएगा। एक वीडियो भी डाली थी मैंने इंस्टाग्राम पेज पे, उस पर मैंने पूछा था कि कितना आप सिलाई लेते हैं सिंपल सूट का। तो किसी ने 400, किसी ने 600, कोई 200 बोल रहा है, कोई 180 बोल रहा है, कोई 120 बोल रहा है। तो सबके रेट अलग होते हैं, है ना। तो वो अपने जो भी जिसके लोकेशन के हिसाब से होगा, जो भी जिसका भी जैसा भी माहौल होगा ना, उसके हिसाब से लेते हैं। तो अस्तर वाले सूट में भी मैंने पूछ रखा है, तो उसमें किसी किसी ने तो 1100-1200 बता रखा है। भाई ये आप ये बताओ कि किसी का सूट अगर 600 रुपये का है तो डबल करके कैसे देगा, आप सोच सकते हैं कैसे देगा। तो भाई सिलाई इतनी महंगी हो गई है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। आप देते भी होंगे या फिर लेते भी होंगे, तो थोड़ा बहुत हम सोच समझ के ही सिलाई रेट रखें,
ताकि हमारे पास कस्टमर आते रहें और हमारा काम चलता रहे अच्छा खासा। ठीक है, अगर हम अपना काम चलाना चाहते हैं ना तो अच्छा खासा काम चलेगा। आप सिलाई है ना नॉर्मल रखिए, ज़्यादा सिलाई मत रखिएगा शुरू में। अब यहाँ पे तो इतनी ही सिलाई ले रहे हैं हम। और जो अस्तर वाला सूट होता है जिसमें सूट में इनर लगता है, सलवार में इनर नहीं लगता है, उसकी 350 रुपये लेते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं इतना ही बताऊंगी 2 ड्रेस का। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते तो कमेंट करिएगा, हर ड्रेस का मैं इसमें अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो हम बात कर रहे थे कपड़े की और सिलाई की कितनी चली हुई थी और कौन सा कपड़ा उस टाइम पे चला हुआ था। तो उस टाइम पे है ना जॉर्जेट कपड़ा है ना बहुत ही ज़्यादा चला हुआ था। मैं भी अपनी ड्रेस बना के लेके आई थी, मतलब सूट सिल के लेके आई थी। जॉर्जेट में ही थे ज़्यादातर सूट मेरे, और उसमें इनर नहीं लगता था, मोटे वाला जॉर्जेट होता था पहले, और प्रिंटेड भी होता था। और मतलब जो सितारी होती थी ना, पतली वाली हल्की वाली छोटी छोटी सितारी सी लगी होती थी, वो ज़्यादा चली हुई हुई होती थी। अभी सीक्वेंस बोल देते हैं, वो स्टोन वाली हो जाती हैं और वो चिपकाने वाली हो जाती थी। प्रेस से मतलब कपड़े से ऐसे उतर उतर के चलती थी वो पूरा। जो भी हम जहाँ पे भी कटिंग करते थे ना वहाँ पे ऐसे फैल जाता था वो उतर के पूरा। ऐसी वाली सितारी से उस पर लगी होती थी, प्रिंट होता था। और है ना मोरी, पाइचियों की मोरी इतनी चौड़ी बनाते थे उस टाइम पे, 12-12 इंच पे मैं बना के लेके आई थी अपना खुद। और ना इतने ऊंचे पाइचे चले हुए थे, अभी जितने चले हुए हैं ना इतने ऊंचे भी नहीं चले हुए थे। ये लगा लो आप 2 इंच के पूरा, जितना भी ऊंचाई होती थी ना पाइचे की 2 इंच मान लो आप, 1.5 या 2 इंच ही रखते थे। और चौड़ाई 12-12 इंच, 11-11 इंच, 10-10 इंच। वही प्लाजो से भी, मतलब प्लाजो ही समझ लो उसको। और बिना बेल्ट की सलवार भी मैं सिल के लेके आई थी अपनी, है ना। तो ये सब चला हुआ था उस टाइम पे। और ज़्यादातर तो बिना बेल्ट की ओल्ड लेडी होती है ना अब की, वो सिलवाती है अभी बिना बेल्ट की। तो अभी तो कोई भी बिना बेल्ट की नहीं डालता। उस टाइम पे मैं अपनी बना के लेके आई थी। और इतना मतलब पता भी नहीं होता था कि हम क्या सिले, क्या अपनी मम्मी से पूछ के बनाते थे सब, कि कैसा बनाऊं, कितना नीचा करूं, कितना ऊंचा करूं, ये सब पूछ पूछ के मैंने अपनी शादी के कपड़े बनाए थे। और फिर यहाँ आने के बाद ये लगा लो आप 1-1.5 साल के बाद मैंने बेल्ट वाली सलवार डालनी स्टार्ट करी थी। और इतनी हैवी नहीं बनाती थी मैं, सही सही नॉर्मल सी बनाती थी उस टाइप पे। और अभी तो कंटिन्यू चल रहा है, बेल्ट की सब डालते हैं, कोई भी बिना बेल्ट की नहीं डालता है ना। तो आपके टाइम में कौन सा कपड़ा चला हुआ था और क्या आप बना के लेके आई थी, कौन से सन की बात है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरी शादी हुई थी 2007 में, और उस टाइम पे जॉर्जेट का ही कपड़ा चला हुआ था, है ना। और यही मैं बना के लेके आई थी। और एक कपड़ा चला हुआ था उस टाइम पे, क्या बोलते हैं उसको, ये सिफोन भी चला हुआ था। सिफोन में कढ़ाई आती थी, चुन्नी में, पूरी चुन्नी में भी कढ़ाई चली हुई थी, और साटन उसमें सलवार थी। वो भी मैंने 3-4 छोटे वो वाले सिले थे। और उस टाइम पे है ना इतना, मतलब 500 का सूट भी है ना इतना महंगा दिखता था। ये बोलते थे कि छोरी तू कहाँ जाएगी, इतना महंगा सूट पहन के इतना क्यों लेके आई। तो सबसे है ना जो महंगा सूट था ना वो मेरा 500 रुपये का ही था। और उसमें सब में मैंने डिज़ाइन लगाए थे, बाजू में भी और गले में भी। गले में क्या होता था पहले, ये डोरी बना के, पतली डोरी बना के, और उसमें मोती पिरोने वाला डिज़ाइन चला हुआ था। और एक सर्कुलर में फ़्रॉक बना के लेके आई थी, और उसमें मैंने पूरा हाथ से काम किया हुआ था। नलकी वर्क का जो अभी सूट में आता है ना, पूरा नलकी वर्क में दिल बना के लेके आई थी मैं। और वो भी मैं है ना आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। अभी ही रखा है मेरे पास में, ग्रीन कलर का है। बस मैंने चुन्नी तैयार नहीं करी, उस पर मैं है ना पील या उड़ लेती हूँ। और ये होली के टाइम पे ही ज़्यादातर मैं डालती हूँ। अभी तो मैंने उसको उधेड़ फाड़ के पता नहीं कहाँ पे रख दिया है, पर है मेरे पास, अभी दिखाऊंगी। और उसकी चोली है ना मैंने नीचे तक बनाई थोड़ी सी, जो बंदेज होता है ना उससे थोड़ी सी नीचे बनाई थी। और बैक साइड में इतना अच्छा डिज़ाइन बनाया था मैंने डोरी का, दोनों साइड डोरी को ऐसे पिरो के पूरे, मतलब उसमें इतना टाइम लगाया था मैंने बनाने में। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो हर संडे ऐसी वीडियो मैं लाती रहूँगी, उसमें आप देख लेना, ठीक है। और अभी मैं नाम लेती हूँ उस चैनल का जिसने मेरे सवाल का सही जवाब दिया है, और आप वेट भी कर रहे होंगे बहुत देर से।
तो उस चैनल का नाम है रिजू स्टिचिंग आइडियाज़। तो इसके चैनल पे जाइए, इसको सपोर्ट करिए, वीडियो देखिएगा, कमेंट्स करिएगा, एक दूसरे को यूँ ही सपोर्ट करते रहिएगा। और सबसे ज़्यादा जिसके भी कमेंट्स रहे हैं वो है फ़ातिमा जी, और 1-2 बहन हैं जिनने कमेंट किया है, तो वो भी लाइन में लगी हुई हैं, उनका भी नाम आएगा, वेट करिएगा। हम ये नहीं है कि किसी का नाम नहीं लेंगे, जिसके भी ज़्यादा कमेंट्स रहते हैं ना उसी का नाम सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो फ़ातिमा जी का चैनल तो नहीं है पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किए हैं उनने, तो उनका दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। तो आप भी चाहते हैं कि आपका नाम आए तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आए और आप वीडियो देखें और सवाल का सबसे पहले जवाब दें। तो यहाँ पे मैंने कटिंग स्टिच कर ली है और आज का सवाल ये रहा है कि मैंने कितनी ड्रेस आज कटिंग करी है। तो इसका भी जो भी जवाब देगा उसका नाम हम अगले संडे लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।